फ्रेंड वेलकम टू माय यूट्यूब वर्ल्ड। बात करेंगे मौजा डॉक्टर सीज़न 2 की स्टोरी के रिव्यू के ऊपर। जैसा कि जानते हैं अली वफ़ा हॉस्पिटल छोड़ के चला जाता है। सभी से रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन डॉक्टर अली वफ़ा किसी की भी नहीं बात सुनता। वो अपना सामान उठा कर जैसे ही हॉस्पिटल की बिल्डिंग से बाहर निकलता है तो हम देखते हैं कि डॉक्टर बीनिश भागती हुई डॉक्टर अली वफ़ा की तरफ आती है। डॉक्टर नहीं, मिस बीनिश भागते हुए कहते कहते तुम मेरे साथ आओ। कहते क्यों, मैं आपके साथ क्यों आऊँ? तो मिस बीनिश कहती है कि हम दोस्त नहीं है। वो कहते हैं अगर हम दोस्त हैं तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहते मैं आप पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ, आप एक बहुत ही जालिम औरत हैं। कहते डॉक्टर फरमान भी आपसे बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि आपको ये नहीं पता। वो कहते हाँ मुझे पता, और क्या क्या हूँ मैं? वो कहते हैं आप बहुत ही जालिम हो। कहते ठीक है, आपने मुझे बहुत मायूस किया मिस बिनिश, मैं आपको बहुत रहमदिल समझता था लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। यानी अली के मुंह में जो आता है वो डॉक्टर बिनिश को कहना शुरू कर देता है। वो कहते हैं ये देखो, जैसे अपने कमरे में मिस बिनिश दाखिल होती हैं, वहाँ पर छोटा सा बेबी होता है जिसे देखता है। कहते हैं तुम इसी वजह से जा रही हो ना, अब तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, देखो बेबी यहाँ पे है। वो कहता है बेबी? वो कहते हैं हाँ बेबी। वो देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो कहते हैं अब मैं इसकी गार्डियन हूँ। बीनश कहती है फिर अली वफ़ा की जी ट्यून ही चेंज हो जाती है। वो कहती है आप एक बहुत ही वंडरफुल औरत हो, माय गॉड, जो मैंने कहा आप उसको भूल जाए, मैं अपने अल्फाज को वापस लेता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वो कहते हैं अब मैंने इस्तीफ़ा दे दिया, मैं क्या करूँगा? कहते हैं अच्छा तो तुमने ये दिया है, ये देखो ये है तुम्हारा पेपर, रेजिग्नेशन लेटर तुम्हारा, ये देखा है। अगर डॉक्टर तांजू सेक्शन हेड है तो मैं इस हॉस्पिटल की मालिक हूँ। अब तुम भूल जाओ कि तुमने ऐसा कुछ लेटर लिखा भी था। अली बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो कहते हैं ओ सीनिश मैं क्या कहूँ, मुझे माफ़ कर दें, आप बहुत ही अजीम औरत हैं। ओ माय गॉड, क्या कहूँ क्या कहूँ? जैसे अली को दौरा पड़ जाता है। वो कहते हैं ठीक है, तुम जो करना चाहते हो कह दो। मैं पहले इस सब के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी लेकिन फिर मैंने अपना फैसला वापस ले लिया। अब तुम्हें डॉक्टर आदल के बारे में सोचना चाहिए। डॉक्टर तांजू उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक देना चाहते हैं। अली ये सुनते ही वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ डॉक्टर फरमान और डॉक्टर तांजू डॉक्टर आदल के रूम की तरफ जाते हैं। फरमान उनको समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है पहले मैं डॉक्टर आदल को आराम से समझाने की कोशिश करूँगा, अगर वो नहीं माने तो फिर उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक देने के अलावा हमारे पास और कोई भी चांस नहीं है। मैं यहाँ तक अपने खून पसीने से पहुँचा हूँ, मेरे 20 साल से कोलीग थे, मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। जैसे ही वो रूम में दाखिल होते हैं तो देखते हैं डॉक्टर आदिल वहाँ पे नहीं होते। वो कहते हैं कि डॉक्टर फरमान ये सब क्या है? वो कहता है मैं कुछ खुद भी नहीं जानता। वो कहते हैं तुम कैसे नहीं जानते? वो कहते हैं मैं खुद नहीं, सिक्योरिटी को बुलाते हैं। वो कहते हैं डॉक्टर आदिल कहाँ है? सिक्योरिटी उनको बताती है कि डॉक्टर अली वफ़ा डॉक्टर आदिल को लेके यहाँ से निकल गया। वो कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, उसने किसी से पूछा ही नहीं। दूसरी तरफ दिखाते हैं जी अली डॉक्टर आदिल को एम्बुलेंस में डालते हैं, वहाँ से भाग जाते हैं। डॉक्टर तांजू गुस्से से उससे देखना है उसको देखते रहते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर आदल को लेके अली आ जाता है रात को खुले आसमान के नीचे। वो कहते हैं आपको कैसा महसूस हो रहा है? डॉक्टर आदल कहता है ये कुछ भी नहीं है, ये कोई इतनी बड़ी चीज़ है जिसके लिए तुम मुझे यहाँ पे लेके आए। वो कहते हैं इस तरफ नहीं देखे बल्कि उधर देखे, आसमान की तरफ देखें, कितने सितारे हैं। आपको याद है ना आपने मुझे क्या समझाया था? अली को अपने बचपन की बात याद आता है जब उसका एक टेस्ट था जो उसे बहुत ज़्यादा नामुमकिन लग रहा था और डॉक्टर आदल ने उसकी मदद की थी। अली बार बार पूछता था कि मैं टेस्ट से फेल हो जाऊँ तो क्या होगा? तो डॉक्टर आदल कहते तुम फिर इसी क्लास में रहोगे। वो कहते हैं अगर फिर होगा तो फिर होगा। वो मतलब ये क्वेश्चन करते हैं। डॉक्टर आदल भी उसको फिर सितारों ही से समझाते हैं। वो कहते हैं आपको याद है ना आपने मुझे क्या समझाया था कि दुनिया में कोई चीज़ भी नामुमकिन नहीं है, हमेशा कोई ना कोई रास्ता होता है बाहर निकलने के लिए। फिर अली को अपना बचपन याद आता है। वो कहते हैं सितारे, डॉक्टर कहते हैं ये, डॉक्टर आदर कहते हैं ये मिलियन ऑफ स्टार हैं, सिर्फ यही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे सितारे हैं। सितारे कभी भी नहीं जाते, हमेशा हर चीज़ का कोई ना कोई रास्ता होगा। तुम्हें किसी चीज़ से भी नहीं घबराना चाहिए। ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, कोई चला जाए, मोहब्बत में नाकामी हो, कुछ भी हो जाए, हौसला नहीं हारना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि ये कायनात भी हमें हौसला और हिम्मत ना हारने की तरगीब देती है। और ये कहते हैं कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है, इम्पॉसिबल खुद ही कहता है कि मैं पॉसिबल हूँ। इस तरह की बहुत सी बातें मैं कहते हैं अब आप देखें आप अपने आप को कैसे छोड़ सकते हैं। डॉक्टर आदिल कहते हैं अली मुझे ले चलो। कहते हैं कहाँ पे? वो कहते हैं फरीदे यहाँ से जाना चाहती है, मुझे उसकी तरफ लेके जाओ। वो कहता है बिल्कुल। डॉक्टर आदिल को अली की बात समझ आ जाती है तो उससे अपनी बेटी का ख्याल आता है। वो कहते हैं वो जाना चाहती थी मुझे छोड़ के, वो आज छोड़ के चली जाएगी। दूसरी तरफ कहती है दूसरी तरफ फरीदे बिनेश को बाय कह के कहती है
मैं यहाँ से जा रही, वो कहते मुझे खुशी होती। बिनेश कहते अगर तुम यहाँ रहती, वो कहते एक शख्स जो मुझे रोक सकता है वो सिर्फ मेरा बाप है, लेकिन वो भी मेरे साथ है। बिनेश कहते हैं मैं तुम्हें अलविदा नहीं कह सकती, मुझे बहुत बुरा लगता है लोगों को अलविदा कहना। वो कहते डॉक्टर आदिल की बेटी कहती तुम अपने बच्चे के साथ खुशी से रहो। फरीदे गाड़ी में बैठ के वहाँ से चली जाती है। टैक्सी वाले को कहते हो क्या तुम थोड़ी देर रोकोगे। टैक्सी वाला रोकता है, वो अधूरा आसमान की तरफ देखती है और अपने बाप को याद करती है। दूसरी तरफ अली देख लेता है कि फरीदे जा रही होती है, टैक्सी में बैठी होती है, वो भी एम्बुलेंस के ज़रिए उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। वो फरीदे कहती है क्या तुम पागल हो गया। वो कहते हैं रुक जाओ रुक जाओ। वो कहते हैं ये लड़का तो बिल्कुल पागल हो रहा है। वो बार बार रोकने की कोशिश करता है, टैक्सी नहीं रुकती। वो एम्बुलेंस को आगे लेके जाते हैं, टैक्सी का दरवाज़ा रोक देते हैं। फरीदे कहती हैं मेरा प्लेन का टाइम लेट हो रहा है। डॉक्टर आदिल अपनी बेटी को कहते हैं प्लीज़ ना जाओ। वो कहते हैं क्या मुझे ऐसा कुछ बताएंगे कि मैं आपको छोड़ के ना जाऊँ। वो कहते हैं मैंने हमेशा तुम्हें मिस किया। तुम्हारी माँ कहती थी कि मेरी वजह से तुम अपनी माँ से नफ़रत करते हो, और एक वक्त ऐसा आया था कि उसने मुझे बताया कि तुम हम दोनों ही से नफ़रत करती हो, लेकिन ज़िंदगी का कोई ऐसा मौका नहीं है कि जब मैंने तुम्हें ना देखा हो। मैं छुप छुप के तुम्हें दूर से देखता रहता हूँ। तुम कहते हो मैं अली का ख्याल रखता हूँ, उसने अपनी फैमिली खो दी थी और मैंने अपनी बेटी खो दी थी, मुझे उसमें अपनी बेटी नज़र आती है। वो कहते ठीक है मैं आपके ऊपर कहते एक मरतबा मुझ पर भरोसा करके देख लो, तुम यहीं पर रहो, फिर तुम मुझे माफ़ कर दोगी और एक दिन मुझे ज़रूर गले लगाओगी। मुझे माफ़ करने का सोचो कि बस तुम यहाँ से जाओ ना तो। हाँ वो कहते हैं मैं तुम्हारी, वो कहती है आप ऐसे कैसे कर सकती हैं, क्या मैं आपसे नफ़रत कर सकती हूँ, क्या मैं सिर्फ एक दिन आपको याद करती थी और भूल जाती थी, आप ऐसे कैसे कर सकती। फिर वो अली को बुलाते हैं, कहते हैं अली देखो ये यहीं पर रहना चाहती है। अली कहते हैं आपने बहुत अच्छा किया। फरीदे अपनी बाप की बात मान लेती है। वह कहते हैं तुम करोगी क्या, तुम्हें लगता है कि तुम नहीं कर सकती। अली कहता है आपने बहुत अच्छा किया है कि आप यहीं पर रह जाएंगे, बाप बेटी का रिश्ता अच्छा होगा। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं जी हॉस्पिटल में डॉक्टर दूर दूर नाजलिन को दिखाते हैं जो अपने पेशेंट के साथ बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो नाजलिन को कहती है मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता है। वो कहते अच्छा तो तुम्हें डांस करने की इतना ज़्यादा इंतज़ार की ज़रूरत नहीं है कि हम यहीं पर डांस कर लेंगे। डॉक्टर दुरू को कहते हैं तुम म्यूज़िक ऑन करो, फिर दिखाया जाता है वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। दूसरी तरफ हमें डॉक्टर बिनेश को दिखाते हैं जो बेबी से बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं मुझे नहीं पता कि मैं अच्छी माँ बन सकूँ या नहीं बन सकूँगी, लेकिन मैं तुम्हारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगी। मुझे बस हमेशा इसी बात का डर होता है, मैंने तुम्हें पैदा तो नहीं किया लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ ज़िंदगी के हर हिस्से में तुम्हारे साथ दूंगा। डॉक्टर फरमान आता है, कहते तुम नहीं हम दोनों। मुझे तुम पर बिनेश बहुत ज़्यादा फ़ख्र है, तुमने ये बहुत ज़्यादा अच्छा किया कि तुम इसको यहाँ पे ले आए। वो कहते तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो बिना डॉक्टर फरमान कहते देखो तुम्हारी मामा बहुत बुरी है, मैं तुम्हारे बाबा हूँ, हम दोनों अपने बच्चे का ख्याल रखेंगे। डॉक्टर फरमान कहता है अब हमारा बच्चा। दूसरी तरफ नाज़रीन बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है कि अली ने उसको मनाया ही नहीं बल्कि उसको छोड़ दिया। अली को दिखा चिलिया बाहर देखती है तो अली कहता है कि नाज़रीन को बाहर भेजो। नाज़रीन खिड़की से बाहर देखती है तो अली बाहर खड़ा होता है बलून लेकर, वो नाज़रीन को राज़ी करने के लिए आया होता है। नाज़रीन कहती है ये क्या। वो कहता है मैं तुम्हारे लिए एक छोटी सी पिकनिक मनाई है, तुम यही चाहती थी ना। आइंदा से मैं तुम्हारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगा, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा, सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचूंगा। मुझे पता है कि मैं एक आम इंसान नहीं हूँ, मेरे से डील करना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे बारे में कोशिश करूँगा कि मैं अपने वादे को पूरा करूँ, तुम्हारे साथ हमेशा अच्छी सोच रखूँ, तुम्हारे बारे में करूँ। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। नाज़ी कहती है मैं भी बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। ये थी आज के एपिसोड जो हैप्पी एंडिंग पे ख़त्म हुई है। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नाज़नीन, अली, फरमान, डॉक्टर बिनेश के साथ क्या होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।